नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करेंगे जहां पर छांगुर बाबा, आखिरकार ये नाम काफी लंबे समय से लगातार सामने आ रहा है। किस तरीके से इसने धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चलाया। इस रैकेट में तमाम लोग इसमें शामिल थे, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, जगह जगह पर इसके तार जुड़े हुए। एक के बाद एक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। छांगुर का नेटवर्क जिस तरीके से रहा, उस पर एटीएस का भी बड़ा प्रहार रहा है। अब नागपुर से भी छांगुर बाबा का करीबी गिरफ्तार हुआ है। तो फंडिंग लॉजिस्टिक्स का था ये मास्टरमाइंड, जहां पर आपको बता दें कि नागपुर से ईदुल इस्लाम ये गिरफ्तार हुआ है। या फिर मुझे ही ज्ञान बांटना। तो आखिरकार धर्मांतरण नेटवर्क पर एटीएस का ये बड़ा प्रहार, जहां पर नागपुर से छांगुर बाबा का करीबी जो गिरफ्तार हो चुका है। फंडिंग लॉजिस्टिक्स का ये बड़ा मास्टरमाइंड रहा है। नागपुर से ईदुल इस्लाम गिरफ्तार हुआ है। तो आखिरकार छांगुर बाबा काफी लंबे समय से, जिसको लेकर एक के बाद एक कई तार इसके जुड़ते हुए नजर आए हैं। हजारों की संख्या में इस गैंग ने लड़कियों को अपना निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के गैंग चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस ने छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े अहम आरोपी ईदुल इस्लाम को महाराष्ट्र के नागपुर से अब गिरफ्तार कर लिया है। ईदुल इस्लाम पर लंबे समय से नजर रखी हुई जा रही थी। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी था। गिरफ्तारी के बाद एटीएस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के नागपुर में कार्रवाई कर ईदुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। आरोपी नागपुर के आसी नगर इलाके का रहने वाला है और उसके खिलाफ थाना एटीएस ने भी यहां पर मुकदमा दर्ज कर गंभीर धाराएं लगाई हैं। इसमें देशद्रोह से जुड़ी धारा 121A, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की धारा 153A, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धारा इसमें शामिल है। इसके साथ ही उन पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत भी केस दर्ज हुआ है। तो फिलहाल अब देखिए इस पूरे मामले में, जहां एक तरफ एक के बाद एक गिरफ्तारी, तो महाराष्ट्र तक इसके तार जुड़े हैं। आखिरकार अब एक और गिरफ्तारी हुई है। ये जो गिरफ्तारी हुई है वो नागपुर से ईदुल इस्लाम गिरफ्तार हुआ है। तो देखिए लगातार इसको लेकर सियासत भी गरमाई। कुल मिलाकर बात करें तो इसको लेकर कई लोगों के नाम सामने आए, और इतना ही नहीं, देश ही नहीं विदेशों तक भी इसकी फंडिंग की बात या फिर इसके जो तार थे वो जुड़े हुए थे, जिसके बाद लगातार एटीएस जो है वो गिरफ्तारी में लगी हुई है। एक बड़ी गिरफ्तारी हो रही है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। आशीष तिवारी, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुशीलेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत आशीष तिवारी जी, सबसे पहले आप ही के साथ में। आखिरकार छांगुर बाबा, इतने लंबे समय से ये मामला चलता आ रहा है, हम देखते हैं कि कितनी गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है। अब एक और गिरफ्तारी नागपुर से। जी, देखिए, सबसे पहले तो यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस के संयुक्त सहयोग से ये छापेमारी करी गई और ये जो व्यक्ति है ये पकड़ा गया। ये छांगुर का फाइनेंसर बताया जा रहा है और अब इसकी जब ये लखनऊ लाया जाएगा, इससे जो पूछताछ होगी तो अभी इसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है। कौन लोग हैं जो परोक्ष रूप से भी इनका सहयोग करते थे, और ये शांतिप्रिय लोग हैं जैसा कि बताया जाता है। तो इनकी जो शांतिप्रियता है ज्यादातर देखने को मिल रही है। अभी छांगुर के जो और शांतिप्रिय दोस्त यार हैं, मिलने वाले हैं, वो अभी केजीएमयू में भी पकड़े गए हैं, और यही छांगुर के शांतिप्रिय लोग हैं, ये अभी दिल्ली में भी अल्फला यूनिवर्सिटी में भी इनके तार नजर आए। तो ये शांतिप्रिय लोग और शांतिप्रिय कौम का एक अगला कदम है। अभी इसमें और भी चीजें सामने निकल कर आएंगी।
निश्चित तौर पर इस तरीके का भारत के अंदर में आशीष जी, ये इशारा मैं किस तरफ सोचूं, क्योंकि आप तमाम यूनिवर्सिटीज के नाम आप गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो इस तरीके के मामले हैं, आपने केजीएमयू का जिक्र कर लिया है, मतलब आपको पूरा इसका पता भी है, तो कब तक इनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी? क्योंकि सरकार आपकी है और आपके पास तो पूरी फेयर लिस्ट है इसको लेकर। बिल्कुल, सरकार हमारी है तभी ये कार्रवाई भी हो पा रही है, वरना जो पिछली सरकारें थी उनमें कोई एक ऐसा आप कांड बता दीजिए जो पकड़ में आया हो। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही ये सब काम हो रहे थे। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले भी हो रहे थे, लेकिन उन सरकारों ने कभी कुछ ऐसा नहीं करा। हमारी ही सरकार है, जब चाहे छांगुर हो चाहे रबीज हो, इसको मैं रैबीज भी बोल रहा हूँ, ये रैबीज जो वो कुत्तों के काटने से एक रोग निकलता है तो वो उसको रैबीज बोलते हैं, और ये रबीज जो है ये केजीएमयू में पकड़ा गया। और अल्फला यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये शांति प्रिय लोग हैं, कितनी अशांति फैला के इन्होंने रखी हुई है। क्यों ऐसा होता है कि इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं इनमें यही लोग, इनका ही संज्ञान आया जाता है, यही लोग पकड़े जाते हैं। और कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक इनका सहयोग करते रहे हैं, वो भी पकड़ में आएंगे। अब ये पकड़ में आए, जो जांच होगी उसमें इसमें सारी चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है आशीष जी, आपके पास में वापस उठूंगी। सुशीलेंद्र यादव नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशीलेंद्र जी, कहा जा रहा है कि हमारी सरकार है तो इतनी गिरफ्तारी हो रही है, इतने मामले उजागर भी हो रहे हैं, पिछली सरकारों ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। देखिए पंकज जी, जो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन बाबा है, जो महिलाओं का धर्मांतरण करके उसका उत्पीड़न करता था, जो उसका साथी आज इब्दुल इस्माइल पकड़ा गया है, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उसको कतई जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके का जो कृत्य है बहुत ही निंदनीय है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह के बाबा चाहे जिस धर्म में हो, उनको कतई पैरोल नहीं मिलनी चाहिए, ना ही उनको जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है भाई, अभी आप देखिए, ये 2017 से छंगुर बाबा का कांड चल रहा है, आज लगभग 10 साल हो गए। 10 सालों में विदेशी फंडिंग होती रही। भाई हमारी पुलिस 10 साल से क्या कर रही थी, उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? 10 सालों में इतना समय क्यों लग गया? अगर इन्हें पहले पकड़ लेते तो जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है धर्मांतरण का, शायद उसमें कुछ कमी आती। और ये जो हमारा समाज है, हमें अपने समाज में विद्यालयों के माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यालयों में, उनमें वैज्ञानिक चेतना डेवलप करनी चाहिए। जो ये आडंबर, भाई पहले कबीरदास रहीमदास जैसे कवि हुआ करते थे तो आडंबर का विरोध करते थे, और आडंबर उनको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। जब तक अपना देश या अपना समाज आडंबर से नहीं हटेगा, तब तक धर्म के नाम पर ये बाबा हो, चाहे मौलवी हो, और चाहे जो हमारे समाज के बाबा जैसे आसाराम बापू जैसे, गुरमीत राम रहीम जैसे लोग हैं। भाई आसाराम ने क्या किया? नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसको जेल भेजा गया, लेकिन उसकी जमानत क्यों हुई? उसको पैरोल पे क्यों छोड़ा गया? गुरमीत राम रहीम की जमानत क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, चाहे जिस धर्म का बाबा हो, चाहे जलालुद्दीन हो और चाहे हो आसाराम, उनको कतई जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म के आड़ में जो आडंबर है। सुशीलेंद्र जी, इस पूरे मामले में कुशीनगर से भी सामने आया थी, वो पीड़िता भी सामने आई थी जब उसने समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं का नाम लिया था। आपकी तरफ से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, अगर वो नेता लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नाम उनको भी जेल भेजना चाहिए। नाम लिया है, प्रमाण रखे थे। देखिए, तो उनको भी सजा होनी चाहिए, किसी भी दल का हो, चाहे हमारे दल का हो या बीजेपी के दल का हो, किसी दल का हो। आप कह रहे हैं कि उन्हें जमानत क्यों इस तरीके से पूरे तरीके से उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी पार्टी में कोई इस तरीके से संलिप्त पीड़िता उसका नाम ले रही है तो ये जो बाबा लोग हैं, हाँ, वो हमारे बाबा नहीं, जो नेताओं का नाम लिया, बाबाओं के आप छोड़िए, वो तो चल ही रही है, वो तो कार्रवाई की जा रही है। भाई उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, आप उनको जेल में डालिए जिनके प्रमाण मिले हैं, कौन रोक रहा है? लेकिन जो हम ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी ने उनको लेकर क्या एक्शन लिया? मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है भाई,
जिनके प्रमाण पाए गए हैं आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, उनको जेल में डालिए। कौन मना वो तो करता कह है? रहे हैं कि हमने तो अगर- पूरी लिस्ट हमारे पास है, हम तो एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करा रहे हैं। हमारी अभी कोई सरकार ऐसा रही, प्रमाण नहीं हमारी आया है। सरकार में ही अगर- ये जितने अगर भी वो मामले हैं वो पाए उजागर जाएंगे हो तो रहे पार्टी हैं। उनको निष्कासित छांगुर करने बाबा का काम अतीक करेगी। अहमद के साथ भी रहा है। अतीक अहमद के साथ में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय पर प्रचार किया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो लड़े थे, तो आप भी जान रहे हैं ना कहां तक कनेक्शन जुड़े हुए थे। इसको लेकर भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना आपकी चाहिए। पार्टी में अगर कोई कभी भी- जुड़ेगा उसका बैकग्राउंड तो आप जानेंगे ना, आपकी पार्टी से कौन जुड़ रहा है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल मेरी पार्टी से कोई भी नेता इस मामले में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ठीक कहाँ है। इसका सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। आशीष जी, इस पर क्या कहना आपका, क्योंकि अब बात यहां पर बाबाओं की नहीं है, कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इस तरीके से पार्टियों का संलिप्त होना, अगर पार्टी में किसी भी तरीके का प्रचार करने के लिए ये बाबा जाते हैं तो क्या उनका बैकग्राउंड नहीं जानना चाहिए? क्या कार्रवाई, वो तो कह रहे हैं कि देखिए 2017 से आप ही की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से है, वो कह रहे हैं कि 2017 के बाद से ये पूरे तरीके से फलते फूलता ये कारोबार नजर आ रहा है, उसके बाद कार्रवाई को लेकर आप बाबाई लूट लेते हैं। जी देखिए, दो चीजें। पहली बात तो इन्होंने जो जमानत की बात करी, जमानत न्याय का काम है, न्यायालय के माध्यम से जमानत मिलती। भारतीय जनता पार्टी किसी को जमानत देने या ना देने के अधिकारी नहीं है। जो जमानत का काम है वो न्यायालय का है। पहले इनको इतनी बात समझनी चाहिए। दूसरी बात, आपने इनसे 6 बार पूछा कि आप ये बताइए जो बाकी कार्रवाई हो रही वो तो हो रही है, आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, तो उस पर ये नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ये लोग संरक्षण देने वाले हैं ना। ये बोल देंगे तो अभी पार्टी से निकाल दिए जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया चैनल के ऊपर, तो ये उस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। 2017 नहीं, ये छांगुर का जो गैंग आया है ये तो पता चला है कि ये 2005 से ये सक्रिय है और तब से समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन कभी एक व्यक्ति पकड़ा गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। इतना स्ट्रांग इन्होंने कम से कम 10 साल 20 साल में इतना स्ट्रांग ये नेटवर्क अपना बना लिया कि हमको इसको खोजने में कम से कम 7-8 साल लग गए। आप समझ लीजिए कि कितनी इसकी जड़ें मजबूत। और ये सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, अगर महाराष्ट्र से कोई पकड़ा जा रहा है तो पक्की तौर पर ये कहा जाएगा कि ये इंटर स्टेट मामला है। इसमें तो देखना पड़ेगा कि और भी कई स्टेट्स में ये हो सकता है, इस तरीके के लोग हों तो छापेमारी लगा। इसके तार तो विदेशों तक भी है, क्योंकि विदेश से फंडिंग हो रही थी। ये अलग स्टेट का ही नहीं है, ये तो देश के बाहर ही पूरा मच चुका है। बिल्कुल, इसके जो तार हैं वो विदेशों तक में, तो इसमें समाजवादी पार्टी इसका संरक्षण करती आई है। और ये कह रहे हैं कि उसमें कार्रवाई कर दो। अरे आप ही लोग हो ना, आतंकवादियों की जमानत के लिए आप रात में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आप दरवाजा खटखटाते हो। आप आतंकवादियों की जमानत के लिए आप अपने वकील खड़े करते हो, तो आपको क्या, आप ये मत बात कहिए। आप लोगों की पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र तो पूरी दुनिया जानती है, तो यहां पर बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें करें। अभी पंकज जी ने पूछा आपसे कि आप बताइए कि आपकी पार्टी ने उन दो नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई करी, तो आप नहीं बता पा रहे हो। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई, अरे आपके हाथ में जो है कम से कम उतना तो आप कर लीजिए। बाकी तो जो कार्रवाई होनी उसकी आप फिक्र छोड़ दीजिए, वो तो हम कर ही लेंगे। हम तो लगातार कर रहे हैं। अब हम अगर महाराष्ट्र के नागपुर से उठा के किसी को ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सब बैठे नहीं है चैन से। हम इसका पूरा निकालेंगे कि कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे, कहां कहां से, और जो जो लोगों की संलिप्तता है, आप बिल्कुल भी विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है जो आतंकवादियों का साथ देते घूमे। तो निश्चित तौर पर ये जो पकड़ के लाए जा रहे हैं इनसे पूछताछ होगी। जी, ये जो नेता बीजेपी बोल रहे हैं, भाई सरकार आपकी है, आपने 10 साल इनको पकड़ने में लगा दिए। भाई एक चीज बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, वो चाहे जिस दल से उसके संबंध हो और चाहे जिस समाज से, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम कब इसका सपोर्ट करते हैं? तो वो तो कह रहे हैं हम तो सजा दिला रहे हैं। आप अपना स्टैंड क्या ले रहे हैं? आप अपना स्टैंड क्या ले रहे हैं? ना तो आपने छांगुर बाबा को लेकर कोई स्टैंड लिया था उस समय पर, जब जिस समय पर 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वो गए थे, अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार किया था, तो कम से कम पार्टी से कोई जुड़ रहा है तो आप उसका बैकग्राउंड तो देखोगे। ऐसे लोगों को हमेशा सजा होनी चाहिए। हम कहा इसका, अरे आपने क्या करा, आप ये बताइए ना। आपके जो दो नेताओं के नाम लिए गए उनके खिलाफ आपने क्या स्टैंड लिया? पार्टी का अपना स्टैंड तो होता है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है।
पार्टी का अगर कोई भी व्यक्ति लिप्त पाया जाएगा तो उसको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। अरे नाम लिए आप भाई, पता नहीं कैसी बात हम कर रहे कब कह रहे हैं कि हैं, इनको आपको या सजा तो नहीं मिलनी जानकारी चाहिए। नहीं है इसके विषय में हम तो पूरी। हमेशा कहते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। अरे मिलनी चाहिए नहीं, आपने उसको निष्कासित करा अपनी पार्टी से, आपने निकाला उनको बाहर। मिलनी चाहिए क्या होता, मिलेगी तो है ही। कहाँ आपने क्या पाएगा? करा, प्रमाण दीजिए, आपने कहाँ पार्टी पाएगा से भाई? निकाला। प्रमाण दीजिए आप। अतीक अहमद कहाँ मेरी पार्टी में इस समय? इस समय कहाँ अतीक है? अहमद किसी की पार्टी में नहीं है। तो आप बताइए आपको फिर। पता ही नहीं अतीक अहमद कहाँ है इस समय, कैसी बात कर रहे हैं आप। वही है ही नहीं इस समय, तो छांगुर आप उनकी बाबा बात के करें, लिए उस आप समय भी नहीं बताइए कर रहे ना, पार्टी में। छांगुर के लिए बताइए। भाई और अगर जो दो जिन नेताओं का नाम आप बता रहे हैं, उन नेताओं के नाम बताइए कौन लोग थे। उनके लिए आपकी पार्टी ने पीड़िता क्या सामने से स्टैंड बोल लिया था। रही हैं। सुशीलेंद्र जी, जिस पर ये बीती है उसने बयान दिया है, उसने बकायदा दोनों नेताओं के, समाजवादी बिल्कुल पार्टी भाई, के जिसने बयान नेताओं दिया के है, नाम जो लोग लिए इस हैं। पे लिप्त आप पाए अब जाएं, क्या ये प्रमाण उनको पूरे सजा तरीके होनी से, चाहिए। इसके अधिक क्या उनको सजा प्रमाण, होनी इसके चाहिए, मैं कह अधिक रहा क्या हूं। प्रमाण होता है सुशीलेंद्र जी? भाई मैं तो कह रहा हूं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कहां उनका सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने एक बार कहा कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, मैं क्या उनके साथ हूं क्या? मैंने कहा उनको सजा मिलनी चाहिए। हम छांगुर कहां के उनको ऊपर सपोर्ट एक कर भी रहे हैं? स्टेटमेंट अखिलेश यादव जी का आया है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी का ऐसी एक भी घटनाओं का स्टेटमेंट आया है राजनीतिकरण क्या? नहीं करना चाहिए। जो बाबा हो या मौलवी हो या जो महंत हो, जो गलत पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई तो फिर इन स्टेटमेंट लोगों को किसी दल पार्टी से में भी जोड़ना नहीं आया लेना है? चाहिए। तो फिर इन लोगों को पार्टी बिल्कुल में भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं पार्टी लेना में भी चाहिए। अगर आप किसी को शामिल कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए। बिल्कुल 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 शामिल करना चाहिए, हम सहमत थे। लेकिन आप ये इन बताइए ना, घटनाओं का महिला अस्मिता से राजनीतिकरण नहीं होना लेकर, चाहिए। महिला अस्मिता को लेकर आजम खान ने जो महिलाओं के अंतर वस्त्र का कलर बताने का काम करा था, तो आप तो उनके दरवाजे अखिलेश यादव चले गए थे। ये क्यों कर रहे हैं वो? अरे भाई, अभी बताइए ना। आपके वहां भी सिंगर दोषी थे जेल नहीं में थे? है, आप जेल लोग में कहा है। पार्टी से उनको निकाल दिया? अरे जेल में है, जेल हमने में तो सजा है, पार्टी दिलाई से है, कहा निकाला हमारी उनको? सरकार में सजा हुई है, हमारी ही अरे तो सरकार जेल में में सिंगर को अब सजा अभी हुई अभी है। उनकी सजा सस्पेंड हो गई थी भाई। वो तो इतना अरे विरोध वो करने के बाद न्यायालय जो का है, काम है, इतना फिर विरोध भी करने के बाद जो है फिर कैंसिल वो हुई। न्यायालय का काम है, सस्पेंड करना न्यायालय का काम है। यहाँ लेना तो भाई या ना क्यों लेना सजा सस्पेंड की? भारतीय यहाँ जनता पार्टी नहीं धर्मांतरण का करती है। मामला है, यहाँ धर्मांतरण का मामला है, इसे इधर उधर नहीं करिए। लेकिन आशीष जी, बिल्कुल। सवाल आपसे भी आपकी पार्टी से भी पूछा जाता है कि आखिरकार, क्योंकि 10 साल आपकी सरकार को होने वाला, ऐसे में देखिए आखिर इतने लंबे समय से धर्मांतरण के मामले, फिर चाहे केजीएमयू की बात कर लिया, अभी आपने अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम लिया, आपने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो आखिरकार क्यों इस समय पर, मौजूदा समय पर कार्रवाई नहीं हो रही? कब जाकर ये, जब मामले बड़े हो जाते हैं, जब लोगों पर ये जान पर बन आती है, उसके बाद ये मामले आप लेकर आते हैं? क्योंकि आप जिस तरीके से लिस्ट गिनवा रहे थे, उसको लेकर मेरा ये सवाल आपसे। बिल्कुल पंकज जी, देखिए हमारी ही सरकार में कार्रवाई हो रही है, आप इस बात को मानिए। कार्रवाई तो वो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हमारी सरकार में भी कार्रवाई हुई थी। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए थे। एक मामला ये बता दें कब किसकी गिरफ्तारी, एक व्यक्ति का नाम बता दें कि धर्मांतरण के विषय में इसको गिरफ्तार किया था, बता दें। आज तो पूरा युग जो है वो डिजिटल का है, एक से पता चल जाएगा। नेता सपा बता दें कि समाजवादी की 4 बार की सरकारों में एक भी धर्मांतरण मामला कभी पकड़ा गया हो, कभी का कोई उनकी तरफ से केस तो हो, ये भी हो रहा है कि उसका विदेश नाम से बता दें। फंडिंग हो रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कहां से फंडिंग हो रही है। बिल्कुल 10 साल से लगातार अगर किसी को भाई फंडिंग हो विदेश रही से है तो लगातार फंडिंग हो रही है। बिल्कुल, ये जो आपकी फंडिंग हो रही इंटेलिजेंस है क्या कर रही पंकज थी? जी, ये फंडिंग अकाउंट जो में भी पैसा आ एनजीओ रहा के है। माध्यम से, आपकी देखिए सरकार क्या एनजीओ कर रही का है? तो लगभग फंडिंग 10 होती है, सालों ये से सबको ये पता है। प्रक्रिया चल रही धर्मांतरण की। आपकी सरकार क्या कर रही है भाई? इतना पकड़ समय क्यों रही लग गया है, इसको गिरफ्तार हमारी करने में? सरकार पकड़ रही है, आपकी सरकार छुपाती थी, संरक्षण आप देती थी। बताइए। एक व्यक्ति नहीं बता पाएंगे आप, एक व्यक्ति हमारी बताइए जो सरकार पकड़ा ने गया हो, कभी गलत व्यक्ति का सपोर्ट एक नहीं व्यक्ति किया, बताइए हमेशा आप उसका पकड़ा विरोध गया हो किया है। कभी, ये जो आप एक लोग व्यक्ति बताइए। जो आप लोग इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं ना, उससे आपको लाभ मिलने राजनीतिकरण वाला आप नहीं है। करते हैं, जो आप व्यक्ति गलत धर्म है देख उसको लेते सजा हैं मिलनी तुरंत, चाहिए। आप तुरंत बताने जो लगते हैं कि झंडू अरे बाबा वो है, तो इनके मुसलमान जो है भी इसलिए ये हो ये रहा पूरा है। षड्यंत्र चला रहे हैं, आप तो इनको सबको पीडीएफ सजा इसमें मिलनी ले चाहिए। आएंगे। हम कब इसका अभी तो सपोर्ट आप करते हैं, पीडीएफ, लेकिन इसका आप जब राजनीतिकरण नहीं मंगेश होना यादव चाहिए। जो डकैत था उसको जब मारा गया, तब आपने डकैत में जब यादव देख लिया, जब आप डकैतों में पीडीएफ देख लेते हैं, तो आप तो ये राजनीतिकरण तो करते ही हैं। अच्छा, छांगुर है, मुसलमान है, अब इसका आप राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। आशीष जी ने अभी जो आप जातिवाद की बात करते हैं, आप ये बताइए, अभी मठ की जो घटना हुई है, जिस माँ की हत्या कर दी गई है, जिसने रेप विरोध किया था, आपने एक बार आवाज उठाई क्या? आपने आवाज उठाई क्या?
अरे अभी कार्रवाई राजू करी है भाई, कश्यप उस पर हत्याकांड हमने, जो जला दिया गया अरे कार्रवाई मुजफ्फरनगर हुई में, है, उसके खिलाफ आपको किसी पूरा भाजपा के पता ही नेता नहीं ने है आवाज मामला। उठाई क्या? आधी आशीष अधूरी जी, जानकारी करा पाते हैं, सुशीलेंद्र जी, उस पर मेरठ नहीं कार्रवाई जाना करी, है। कार्रवाई छांगुर करी बाबा गई को है। लेकर मामला है। छांगुर बाबा पर क्या कार्रवाई तो हो रही है, किस तरीके से कौन कौन सी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ में इस खास चर्चा में जुड़े। लेकिन छांगुर बाबा के मामले में जो तार है वो एक के बाद एक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप देखिए नागपुर से भी जिस तरीके से अब यहाँ पर गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जगह जगह की हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से गिरफ्तारी होती हुई नजर आई। लगातार एटीएस अपना काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि इसमें कितने नाम अभी और भी ज्यादा शामिल हैं जिनकी एक के बाद एक गिरफ्तारी होती है, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों से भी इस पूरे मामले में फंडिंग होती थी। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।